नमस्कार दर्शक मित्रों, जय गौ माता। मैं आया हूँ वृंदावन के पास हाडोल में गौ सेवाधाम हॉस्पिटल, जो कि पूरे भारत में एक ऐसी हॉस्पिटल है गौ माता के लिए जो निःशुल्क कार्य करती है। बहुत ही बढ़िया कार्य तो मैंने यहाँ देखा। कितनी गौ माता है जो कैंसर से ग्रस्त है, जिसको पैरालिसिस है, वो सब ग्रस्त है। मगर मित्रों, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि गाय माता हम सबकी माता है। हमारी 5 माता है, जगत जननी माँ जगदम्बा, भारत माता, धरती माता। हमने जिसको जन्म दिया वो हमारी माता और गौ माता। इन 5 में से किसी को हम कम नहीं आंक सकते। तो ऐसी हमारी जवाबदारी है गौ माता को सेवा करने का। थोड़ा सा पुण्य लेना ही चाहिए, तभी मनुष्य अवतार हमारा फल जाएगा। नमस्ते। राधे राधे। जी राधे राधे। ये जो आप बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं गौ अर्थतंत्र पर, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात बताए, ऐसा मेरी विनंती है आपको। जी, यहाँ ये देवी चित्रलेखा जी के सानिध्य में गौ सुविधाम हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, जिसमें बीमार लाचार गौ माताएं जो रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाती हैं जी, उनको लाया जाता है, उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ काफी एरिया से दूर दूर से गाय माता आती हैं, उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है जी। ये प्रोसेस काफी टाइम से चल रही थी जी, उसी के अंडर जैसे गौ माता को आप भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी राष्ट्रीय गौ माता को घोषित किया जाए, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको बंद कराया जाए, सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए। जरूर। होता क्या है कि हम अपनी बेसिक जो यूजेस होते हैं उनके लिए गौ माता को रखते हैं। सही बात है। हमें दूध की नीड है, उसके लिए हमने गौ माता को रखा जी। उस गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद हमको उसे छोड़ दिया। सही बात है, सही बात है। यही मेन रीजन है कि गौ माता की दुर्दशा हो रही है। जी, सही बात है। लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता कि गौ माता हमारे लिए कितनी उपयोगी है। सही बात है। दूध ही उपयोगी नहीं है, उनका यूरिन उपयोगी। जी। काव डंग जिनसे बनते हैं गोबर, वो भी बहुत उपयोगी है। जी। इसी बेसिस को लेते हुए हमने एक प्रोसेस चलाई हुई है, अभी जो चल रही है, कुछ ही टाइम हुआ है जी। ये हमारी एक कोशिश है धीरे धीरे लोगों तक इन प्रोडक्टों को जरूर जी। जिसमें गाय का घी है, देसी गाय का घी हो गया जी, वो कुछ लोकल लेडीज लगाई हुई है यहाँ। बहुत खूब। गौ माता की सेवा होती है, अच्छी गौ माता की सेवा होती है, उनको चारा पानी दिया जाता है, अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रीड की जो होती है जी। उनसे जो हमें काउ मिल्क मिलता है जी, उनको बनोला मेथड से करके वो क्या बात है, घी निकाला जाता है, और वो बहुत हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत खूब। मित्रों, गौ दूध है ना, वो ना गौ पहले दिन देगी ना अंतिम दिन, लेकिन गोबर और गौमूत्र वो पहले दिन भी देगी और अंतिम दिन भी। तो हमें गोबर और गौमूत्र का मूल्य बढ़ाना है, और ये आपकी मेरी सबकी जिम्मेदारी है। जब तक हम जिंदा है, हम श्वास लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन 24 घंटे सिर्फ एक गौ माता ही देती है और एक वृक्ष देते हैं। वृक्ष में भी सब वृक्ष नहीं देते हैं, नीम है, पीपल है, ऐसे वृक्ष देती है, मगर गौ माता है वो ऑक्सीजन हमें देती है। तो यह कारक है। इसी के लिए गोबर कंडे का अगर आप हवन करेंगे तो 1.5 टन ऑक्सीजन निकलेगा उसके अंदर से। तो आप बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं। ये कैसे मिल सकता है? ये भी बताया जाता है कि जहाँ गौ माता रह रही है जी, वहाँ का ऑक्सीजन लेवल और जगह के ऑक्सीजन लेवल से बहुत हाई रहता है। वहाँ का जो वातावरण रहेगा वो बहुत शुद्ध रहेगा जी। कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ बहुत कम मात्रा में आपको मिलेगी। तो इन्हीं से हम कुछ प्रोसेस जो मैं बता रही हूँ आपको चला रखी है, लोकल लेडीज हैं जो यहाँ लगी हुई हैं, एक आयुर्वेदिक वैद्य जी हैं, उनका भी ये सजेशन था कि आप ये सारी प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, मैं करूंगा। हमने सारे लोगों ने सोच के लोकल लेडीजों को रोजगार मिल जाएगा, गौ माता की वैल्यू बढ़ेगी, और कुछ प्रोडक्ट जो सेल होंगे उनसे गौ माता की ही सेवा होगी। नहीं, ये बहुत ही, और लोगों को ये जानकर थोड़ा जानकारी होगी उनको कि उनसे गोबर से, यूरिन से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकती है जी। जैसे ये धूप बत्ती है जी, धूप बत्ती हम पहले भी यूज करते थे, स्टिक से यूज करते थे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो हानिकारक है, और ये हमारे लिए लाभदायक। बहुत जनरली प्रोडक्ट है वो कारकोल से बनती है या फिर रबर से बनती है, तो ये उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो खुशबू शायद ज्यादा अच्छी आएंगी, मगर वो खुशबू जानलेवा है। बिल्कुल। तो उसमें दमा का भी प्रॉब्लम हो सकता है, फेफड़े का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और इससे सांस की प्रॉब्लम दूर होती है, वो दूर हो जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया है। तो हम पूजा में बैठते हैं ना, कम से कम 15 मिनट से लेकर कभी तो 1 घंटे तक बैठते हैं, तब तक हम कंटिन्यू कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगर वही प्रोसेस हम गोबर की धूपबत्ती से लेंगे तो हम उतनी टाइम ऑक्सीजन लेंगे, हम उतनी टाइम हमारे गौ माता का भी हमें सेवा का लाभ होगा।
इससे काव डंग केक बनाए जाते हैं, वो हवन के प्रकार में आजकल जो चल रहा है। पहले बड़े साइज बनाते हैं, अभी छोटे साइज। जैसे लोगों का शहरीकरण बढ़ रहा है, उसी हिसाब से वो घर में ही हवन करते हैं। उनको सारी चीजें चाहिए बनी हुई चाहिए। कॉस्ट आपको दे देंगे वो, पर आपको शुद्ध चीज प्रोवाइड करानी। सही बात। अब उसका माध्यम हम थोड़ा सर्च कर रहे हैं कि शुद्ध चीज उनको प्रोवाइड कराएं। तो ये बहुत सारे कस्टमर हैं जो स्पेशली इसीलिए आते हैं कि गौ सेवा धाम में शुद्ध घी मिलेगा, शुद्ध घी दूध मिलेगा, शुद्ध धूप बत्ती मिलेगी, जो हमें एटमॉस्फेयर जो हमारा है वो हमें शुद्ध करेगी। नहीं, बहुत बहुत मैं डिस्क्रिप्शन में सब नंबर वगैरह डाल दे रहा हूं। वैसे भी भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय गौ माता थी। और जब उनके ही दूध दही से गोबर से जो चीजें बनाई जाती हैं, पूजा में ली जाती है, तो उसके लिए हम जी बहुत सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक जितने भी प्रोडक्ट में हम गौ को जोड़ सकेंगे ना, गौ माता उतनी ही सतर्क होगी। तो मैं बहुत छोटा हूँ, मगर फिर भी आपसे विनती करूंगा और बहुत भी प्रयास करूंगा ये प्रोडक्ट बहुत सारी जगह तक पहुंचे और प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ाई है। तो ये रेंज पे भी हम वर्क कर रहे हैं अभी धीरे धीरे, क्या क्या प्रोडक्ट हम लॉन्च कर सके धीरे धीरे, क्योंकि अभी इनका रिजल्ट भी काफी अच्छा, बहुत अच्छा डिमांडिंग है। क्योंकि नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल चीजों के बारे में जिस लोगों को जानकारी होती है वो यही प्रेफर करते हैं। सारी चीजों को चाहिए, मगर कहाँ मिलती है वो पता नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। उसके लिए हम थोड़ा वर्क कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन आ सके, हमारे कस्टमर ये हो सके। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने जैसे बताया, यहाँ की लोकल लेडीज उसको भी सशक्तिकरण होगा, उनको यहाँ भी रोजगार मिलेगा। जी वो यहाँ बड़ी खुश रहती हैं, गौ माता की सेवा होती रहती है, उनको रोजगार मिलता है, हमें थोड़ा सोशल होने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और इतना अच्छा बढ़िया कार्य करने के लिए। थैंक यू। दर्शक मित्रों, जितने भी आपके जान पहचान वाले हैं उसको सबको यह पहुंचा दीजिए। नमस्कार, जय गौ माता, राधे राधे।